हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड फंक्शन का यूज करते हैं। तो यार इसका यूज क्या होता है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगा अपना नोट पैड। एंड नोट पैड ओपन करने के बाद सिंपली मैं इपिक पेन ऑन करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो यार को पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आप पिछले वीडियो इसका नहीं देखे हो प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन का, तो उसको आप लोग जाकर देख लो यार, वरना हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ा अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ ना आए। तो मान लो यार कि मेरे पास कुछ प्रॉमिस है, जैसे कि P1 एंड P2 एंड P3 P1 P2 P3 एंड P4। मेरे पास क्या है, कुछ यहाँ पे प्रॉमिस है। एंड ये प्रॉमिस क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से डेटा ला रहा है, ठीक है। अब यार ये कहीं ना कहीं से डेटा ला रहा है, ये डेटा मान लो जो हम लोग का P1 है वो रिजॉल्व हो गया। P1 का जो डेटा था वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। P3 जो था वो रिजॉल्व हो गया। P4 था, रिजॉल्व हो गया। बट जो हमारा P2 जो डेटा था, वो जहां से डेटा ला रहा था वहां का सर्वर ही हो गया बंद। मान लो यार ऐसा हो सकता है कि आप जहां से डेटा मंगवा रहे हो वहां का सर्वर ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाए, बंद हो गया। तो आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होने की जगह क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है, आपका प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, तब उस समय आप लोग प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड का यूज नहीं कर पाओगे। उस समय अगर आप लोग चाहोगे कि हम लोग यार यूज करें प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड का यहाँ पे, तो आप लोग इस मेथड का यूज नहीं कर पाओगे। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों भाई, हमारा 3 प्रॉमिस काम तो किया, तो प्रॉमिस डॉट ऑल हम लोग क्यों नहीं यूज कर पाएंगे। इसलिए नहीं यूज कर पाओगे कि प्रॉमिस डॉट ऑल जो होता है वो आपसे एक गारंटी मांगता है कि भाई आप जो भी प्रॉमिस दे रहे हो वो क्या होगा, वो रिजॉल्व होगा। बट यहाँ पे आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है क्या, नहीं। आपका जो एक प्रॉमिस है जो कि P2 यहाँ पे है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल जैसे ही आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। तो हम लोग यार क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं यार कि जो हमारा जितना भी प्रॉमिस है, तीनों जो जितने भी हमारा प्रॉमिस है, अगर उसमें कोई रिजेक्ट भी हो जाए तो कोई मत, कोई थी नहीं है भाई। आप लोग क्या करो, उसको रन करो तब भी। वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल से का, ठीक है। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, ठीक है। वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड का। तो यहाँ पे यार हम लोग अब इसको देखते हैं कोड में, तो इसको करते हैं बंद। एंड बंद करने के साथ यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं अपना VS कोड। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ओपन विथ कोड, एंड ये हम लोग का VS कोड में खुल चुका है। यहाँ पे यार हम लोग कुछ प्रोमिस को क्रिएट करते हैं जल्दी। जैसे मान लो मेरा P1 है, P1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस रिजॉल्व कर रहा होगा या फिर रिजेक्ट कर रहा होगा। तो एक प्रॉमिस रखते हैं जो कि रिजॉल्व कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करके इसका इंटरवल देते हैं कि ये 3 सेकेंड बाद क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा विद वैल्यू 1, ठीक है। मान लो मेरे पास एक और प्रॉमिस है, लेट P2, एंड P2 प्रॉमिस क्या कर रहा था, P2 प्रॉमिस हमारा कर रहा था रिजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस बनाते हैं विद द वैल्यू ऑफ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। एंड यहाँ पे सेट टाइम आउट पे अंदर सिंपली हम लोग लिख देते हैं 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड के बाद ये क्या कर रहा है, 2 सेकेंड के बाद ये रिजेक्ट कर रहा है। एंड रिजेक्ट में ये बेसिकली न्यू एरर को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। एंड न्यू एरर थ्रो कर रहा है, मान लो कि प्रोमिस नॉट फुलफिल्ड,
ये बेसिकली इसका एरर है। ये इस एरर के साथ क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। मेरे पास एक और प्रॉमिस है, लेट p3 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस एंड ये प्रॉमिस क्या करेगा, ये प्रॉमिस या तो रिजॉल्व करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट का यूज करेंगे एंड सेट टाइम आउट के साथ हम लोग यहाँ पे सिंपली 2 सेकेंड है वो देते हैं 2 सेकेंड। एंड 2 सेकेंड पे ये क्या कर रहा है, 2 सेकेंड के पे ये रिजॉल्व कर रहा है विद वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि ये प्रॉमिस 3 है, यहाँ पे वैल्यू 3 मिल गई। तो अब अगर मैं आपको सबसे पहले यार प्रॉमिस डॉट ऑल यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रॉमिस डॉट ऑल यहाँ पे क्या करता है, वर्क नहीं करता, बट मैं फिर भी आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ रिजल्ट प्रॉमिस्ड, result promise is equal to promise dot dot all एंड ऑल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल के अंदर मुझे देना पड़ेगा p1 p2 p3, ठीक है। और ये करने के बाद मुझे रिजल्ट प्रॉमिस पे फिर रिजल्ट प्रॉमिस डॉट देन देन पे मुझे देना पड़ेगा डेटा, एंड जो हम लोग का डेटा है उसको हम लोग कंसोल करा देंगे डेटा को, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग सिंपली इसको करेंगे रन एंड हमारा प्रोग्राम जो वो रन कर चुका है। यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट पे जाएंगे, सिंपली कंसोल पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। आप लोग देखना यार, हम लोग के लिए आ गया एक एरर की प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, हम लोगों ने सिंपली जो हमारा p2 प्रॉमिस है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या हम लोग कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड रिजेक्ट का जो एरर है वो बिल्कुल ही एरर हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है कि प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल। मतलब यह जो हम लोग का प्रॉमिस है वो क्या हो गया है, फुलफिल नहीं हुआ है। और ये जो हमारा डॉट प्रॉमिस डॉट ऑल है इसको क्या कर पा रहा है, इसको हमारा जो रिजल्ट है उसको शो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑल सेटल्ड का, और ऑल सेटल यूज करने के बाद मैं फिर से रिलोड करता हूँ। एंड आप लोग देखना आफ्टर 3 सेकेंड मुझे तीनों के तीनों प्रॉमिस देखने को मिलेगा। और प्रॉमिस जब आप लोग एरे को देखोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला है, आपको देखने को मिला है एक एरे है और एरे के अंदर एक डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी बेसिकली स्टेटस दिया हुआ है एंड उसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूं p1 प्रॉमिस के बारे में, तो स्टेटस दिया हुआ है कि यार ये फुलफिल हो गया है एंड इसका वैल्यू जो रिजॉल्व किया वो वैल्यू 1 से रिजॉल्व किया है। अब मैं प्रॉमिस p2 का बात करूं तो उसका स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे क्या कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। एंड रीजन क्यों रिजेक्ट किया है वो एक एरर है, एंड एरर में उसका क्या है कि प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल एट दिस, एंड यहाँ पे बेसिकली आपको ये चीज दिया हुआ है। अब जैसे प्रॉमिस 2 है, तो प्रॉमिस 2 क्या है, प्रॉमिस 2 में भी ये स्टेटस है भाई कि ये क्या है, ये फुलफिल है विद द वैल्यू ऑफ 3। तो इस तरीके से यार आप लोग यूज करते हो प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल फंक्शन का जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इतना ही काम होता है यार प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल का। तो जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है इसको आप लोग यूट्यूब से बेसिकली यूट्यूब चैनल जो हम लोग का है कोड विद 316 वहां पे जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।